अगर आईपीएल 2026 की शुरुआत में किसी ने कहा होता कि गुजरात टाइटंस इस बैटिंग लाइनअप के साथ फाइनल खेलेगी तो शायद मैं यकीन नहीं करता। अगर इस नॉकआउट मैच से पहले किसी ने कहा होता कि शुभमन गिल अकेले वैभव सूर्यवंशी की एक सुपर आउटस्टैंडिंग पारी को आउटक्लास कर देंगे तो शायद मैं यकीन नहीं करता। अगर 4 में से 3 मैच हारने के बाद किसी ने कहा होता गुजरात फाइनल खेलेगी और एक सॉलिड टीम बनकर आएगी सिर्फ 3 बल्लेबाजों के साथ, तो शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन वो जिन्हें कुछ बड़ा करना होता है वो इतिहास बदल देते हैं और आज शुभमन गिल की टीम ने इतिहास बदला है। सच कहें तो दिल वैभव सूर्यवंशी के साथ है। बुरा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को रोता हुआ देखकर, और देखने की ख्वाहिश थी कि अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी और आतिशबाजी खेलते, क्योंकि बड़े मैचेस का वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। संजू सैमसन ने जो काम वर्ल्ड कप में किया था वो काम वो लड़का यहां कर रहा था। मैं चाह रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जाएं, फाइनल खेलें और भुवनेश्वर, हेजलवुड, डफी सबको कूट डाले। वो जो आज उन्होंने दिखाया कि बच्चा बाप बन गया, वो बाप सबका बाप बना रही है, देखने की ख्वाहिश थी। लेकिन शुभमन गिल के लिए आज ताली बजाने वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में हमेशा से एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ रहे। आज इस पारी के बाद भी शुभमन गिल क्या मेरी T20 टीम में होंगे? मुझे नहीं लगता अभी भी। बट क्या शुभमन गिल के लिए इज्जत बढ़ी है? बेशक बढ़ी है, जबरदस्त बढ़ी है, जबरदस्त बढ़ी है। क्योंकि एक ऐसी टीम जहां पर बल्लेबाजी 3 नंबर पर खत्म हो जाती हो और 4 नंबर से निशान सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, होल्डर, राशिद खान आते हो, राहुल तेवतिया आते हो, वहां पर एक टीम को फाइनल ले जाना ये मजाक नहीं है। और वो भी हिस्ट्री में सबसे बड़ा टोटल चेस करना मजाक नहीं है। गुजरात टाइटंस के लिए सबसे तेज शतक लगाना मजाक नहीं है। साई सुदर्शन का 90वां शतक लगाना मजाक नहीं है। गुजरात टाइटन जो है वो धीरे धीरे न्यूजीलैंड की तरह बनती जा रही है, जिनके बारे में बातें नहीं होती हैं, बोरिंग टीम लगती है, लेकिन टीम है। टुगेदर ईच अचीव मोर। और यही वजह है कि पिछले 4 सीजन में 3 सीजन वो फाइनल खेल चुके हैं। पहली बार जीते थे, दूसरी बार ऑलमोस्ट जीत गए थे, इस बार फेवरेट्स में है। फेवरेट्स कह रहा हूं मैं, फेवरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैच अहमदाबाद में, और अहमदाबाद की पिच पर वो खतरनाक है, खतरनाक है, वो खतरनाक है। और वो अगर वो ट्रॉफी उठाते हैं तो मैं हैरान नहीं होगा। पर शुभमन गिल की तारीफ होनी पड़ेगी यार। 47 गेंदों पर शतक, आउट क्लास कर दिया। सिर्फ एक कैच छूटा था शुरू में साई सुदर्शन का, जिसके बाद साई ने भी पारी खेली। हालांकि साई सुदर्शन क्या ही मार के आउट हुए मेरी समझ से परे। 2 मैच में लगातार 2 बार कोई आदमी एक शॉट खेले कैसे आउट हो सकता है? लेकिन यह मैच वैभव सूर्यवंशी का होना चाहिए था। 15 साल का बच्चा जिसके कान पे बॉल लगी थी, सिराज से जो पूछ रहा था कि यार खून तो नहीं बह रहा, वो लड़का जिसने गुजरात की वेल प्लान्ड बॉलिंग को आउट क्लास कर दिया था, आउट क्लास कर दिया था, उसको रोते हुए देखना तकलीफ दे रहा था। 16 मैचेस में 776 रन, 237 के स्ट्राइक रेट पे। सच कहे तो राजस्थान रॉयल्स यहां तक पहुंचने की हैसियत नहीं रखती थी। राजस्थान रॉयल्स जब संजू सैमसन थे तो उस टीम से मोहब्बत थी, फिर उसके बाद इस टीम से मेरा लगाव खत्म हो गया था। क्योंकि इस टीम में जो कैप्टन है रियान पराग, करते ससुर कुछ है नहीं, ज्ञान दुनिया भर का छेड़ते हैं। रियान पराग वैभव सूर्यवंशी को क्या ज्ञान दे रहे थे मेरी समझ से परे था। एक लड़का जिसने 16 इनिंग में 776 रन बनाए हैं, जिसका स्ट्राइक रेट 237 का है, जिसके छक्के से इतने रन हैं जितने रियान पराग के रनों को डबल कर दे तो भी नहीं होगा, जो इस मैच में अकेले राजस्थान रॉयल्स की नैया पार लाकर बैठा था, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने क्वालिफायर 1 खेला, क्वालिफायर 2 खेला, और उसने लगभग काम कर दिया था फाइनल खेलने का। उसको जाके रियान पराग ज्ञान दे रहे थे। क्यों ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं पता, क्या ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं पता। वो आउट कैसे हो गया? भाई तू भी तो आउट हो रहा है यार। क्या लॉजिक था? जडेजा को हटाया, तू आया, एक छक्का चौका मारा, आउट। हर बार ऐसे ही होता है। अगर पूरे शॉट नहीं पड़ते तो मत मारो ना यार। उसको ज्ञान दिया जा रहा था।
मेरी समझ से परे था। आप लोग को कुछ समझ में आया तो बता दीजिएगा। तो इस समझ में तो साई सुदर्शन का आउट होना भी नहीं आया। क्वालिफायर 1 में हिट विकेट, क्वालिफायर 2 में हिट विकेट। बट ये मैच गुजरात का था। इस मैच के बीच में सिर्फ वैभव आए थे। 47 गेंदों पर 96 रन, सिर्फ वैभव आए थे। 20 ओवर में 214 बने। फरेरा ने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 पे 38 मारे। जड्डू ने अच्छी बल्लेबाजी की, पर शुभमन गिल की टीम ने आउट क्लास कर दिया। 53 गेंद 104 गिल, 32 पे 58 सुदर्शन। उसके बाद 9 बॉल 16 रन वॉशिंगटन और 9 बॉल 17 राहुल तेवतिया। नतीजा, गुजरात टाइटन ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। 15 साल का बच्चा अकेले अपने कंधों पर एक पूरी टीम का बोझ उठाकर चल रहा था। ही डिजर्व बेटर देन राजस्थान रॉयल्स। जायसवाल फ्लॉप, जो आज जुरेल फ्लॉप थे। कैप्टन पूरे सीजन फ्लॉप, नीचे बैटिंग ही नहीं। राजस्थान रॉयल्स के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया।